अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। अरे वाह, मतलब कचरे से भी पैसा कमाया जा सकता है। और नहीं तो क्या, मतलब गड्ढा खोदो और कचरा भरो। घर में इतना काम पड़ा है, ये काम जरूरी है कि बाहर मटर गश्ती करना जरूरी है? चाची जी आप क्या बोल रही हैं? मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं किया है। एक काम करो, 2 किलो दही तनी हमरे घरे रख दो, हैं? ठीक है सूबेदार चाचा। चाचा होंगे तुम्हारे बाप। चलो चल चलो। अरे वाह यार, गांव के लोग तो तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं। गांव का एक एक लोग तुम्हारी किसी भी बात को इनकार ही नहीं करता। अपना यार है ही ऐसा, जहां जाता है सबको अपना बना लेता है। ये ना चाइना में भी जाके ना उन चाइनीज लोगों को इंडियन बना देगा, वो भी कुछ ही दिनों में। चाइना वाले लोग भी यहाँ आके ना इंडियन भाषा बोलना शुरू कर देंगे। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? और कुछ दिनों के बाद मैं भी आ जाऊंगा भैया के साथ। क्यों भैया? नहीं, मैं इसी गांव में रहूंगा। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? इससे बढ़िया ऑफर तुम्हें और कौन देगा? धीरज, एक बार फिर से सोच लो। सोच लिया। अरे यार शिखा, तू ही समझा यार इसे कुछ, इसका दिमाग ना बोरा गया है। चाइनीज लोग खुद आके इसको नौकरी दे रहे हैं। भाई नौकरी को ना लपक लेना चाहिए। देखो धीरज, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, एक बार जरा सोच लो। पता है, लेकिन अगर मैं चाइना चला गया तो अपने गांव वालों के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, और उनको मुझसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। अरे तो मैं कब कह रही हूँ कि उनकी उम्मीदों को तोड़ो? पर ये कहाँ की बात है कि अपना अच्छा खासा फ्यूचर बर्बाद करके गांव वालों की उम्मीदों को पूरा करो? ये ठीक नहीं है धीरज, एक बात सोचो जरा। लेकिन मैं अपने फ्यूचर के लिए गांव वालों की उम्मीदें तो नहीं तोड़ सकता। मेरी यहां जरूरत है। मैं कोई चाइना की कंपनी में नौकरी नहीं करूंगा, मुझे इसी गांव में रहना है। सादर सकल कुंवरी समुझाई, रानी ने बार बार उरलाई। घर में हम ही रहते हैं खाली। बहुरी बहुरी भेटई मतलब अंदर करो बाहर कहीं भी रंची रति कतिना बनाओ सब। अरे तुम्हारे बिना ना इस घर में एकदम शांति हो जाती है। हाँ हाँ, हम ही तो इस घर के सबसे बड़े सरदर्द है। अरे सबका काम भी करो, उसके बाद सबकी बात भी सुनो। चाची का है? तेरे बाप की जगह है का? अरे नहीं चाची, हम तो खाली नमस्ते बोल रहे थे। तो ऐसा बोलो ना, नमस्ते। आज फिर कचरा उठा के दूसरे के घर के सामने डाल दिया। इसीलिए सब तुमको सफाई चाची कहते हैं। अपने घर को साफ कर लिया और अपने घर की गंदगी को दूसरे के घर के बाहर डाल दिया। अरे हमारे धीरज बेटा ने कितनी अच्छी तरकीब बताई है कंपोस्ट बनाने की। सारा कचरा उठाओ, कंपोस्ट के गड्ढे में डाल दो, खाद बनेगी तो खेती उर्वर होगी। भाषण तो हमको दीजिए मत, आप ही काहे नहीं कर लेते ये सब काम?
घर में जवान लड़की है तब भी घर में घिसना हमको ही पड़ता है। तुम भी ना खा किरण बिटिया को बस कोसती रहती हो। खामखा? हाँ हाँ, हम तो सब खामखा ही करते हैं। जब घर में जवान लड़की होती है तो यही हाल होता है। और हमको तो लगता है कि सारी जिंदगी लड़की से सेवा कराने का ठान लिया है आपने। अरे किरनिया के 2-2 बच्चे होते अब तक इस उम्र में। कैसी बातें करती है, अभी उम्र ही क्या है उसकी। अरे जब योग्य लड़का मिलेगा तो उससे ब्याह की बात कर लेंगे। क्या ऐसे किसी अरे गहरे नत्थु खैरे के हाथ में उसको बांध दे। अरे अरे अरे, कितना उच्च विचार है आपका। हाथ पे हाथ धर के बैठे रहिए, जब योग्य लड़का खुद चल कर आएगा तब करना ब्याह की बात। इससे अच्छा तो हमारा सिवा ही है, दिन भर घर के लिए मेहनत करता रहता है। हाँ, सब पता है कि क्या करता है वो, सब पता है। आपको तो हमेशा हमारे सिवा में ही गलती नजर आती है। अपनी लाडली को नहीं देखते हैं। कभी पूछे हैं कि सुबह सुबह सज धज कर कहाँ चल देती है महारानी? पढ़ाने जाती है बच्चों को स्कूल में। हाँ। अरे शिक्षा के बिना तो ये जग अंधेरा है और मुझे अपनी बिटिया पर पूरा भरोसा है। तो कहते हैं कि ऐसी बिटिया सबके नसीब में हो। हाँ, अरे बिटिया अच्छी, बिटिया के बाप अच्छे, गलती तो हमारी ही है ना। सब दम सही, सारी गलती तो हमारी ही है। नगर नारी नर देखने आए को गजल। चाचा जी आज आप फिर भूल गए। अरे बिटिया, जब तक तुम हो ना तब तक भूल जाता हूँ। जब तेरा ब्याह हो जाएगा तो ससुराल चली जाएगी तब तो याद रखना पड़ेगा। मैं फिर भी याद दिलाया करूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अभी मैं स्कूल जा रही हूँ और दोपहर की दवाई याद से खा लीजिए। हाँ हाँ खा दूंगा। हाँ बिटिया रानी, तुम जरूर स्कूल जाओ। तुम्हारे बिना स्कूल के बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे ही नहीं। इस घर का काम करने के लिए तो हम ही हैं कि घर की नौकरानी। चाची जी हमने घर का सारा काम खत्म कर दिया है और आपने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है तो खाना निकाल के रखा है, आप जरूर खा लीजिएगा। और चाचा जी थर्मस में पानी गर्म करके रख दिया, आप वही पानी पीजिएगा। मैं वही पीऊंगा। नहीं तो खांसी फिर से शुरू हो जाएगी। अच्छा 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 ठीक है, मैं जाती हूँ। अच्छा देखा रमा, कितना ध्यान रखती है हमारा, इस घर का, तुम्हारा। हाँ हाँ, सब ध्यान तो वही रखती हैं, हम तो कुछ करते नहीं हैं। मुंह उठा के चल दी समाज सेवा के लिए महारानी। ये नहीं सोची घर में काम कौन करेगा, रोटी कौन बनाएगा, बर्तन कौन मांजेगा। सब्जी ले लो, सब्जी, आलू मटर गोभी पालक, सब्जी ले लो, सब्जी, सब्जी ले लो, सब्जी। आलू मटर गोभी गाजर 10 रुपए किलो। आप कुछ लेंगे? अरे छबीली, तुम तो बिल्कुल ईद का चांद हो गई हो, दीदार ही नहीं हो रहा तुम्हारा। चांद तो हमेशा निकलता है पर चकोर को देर से दिखता है। अच्छा ये सब छोड़ो, अब कुछ सब्जी लेनी है तो बताओ, नहीं तो हम चलते, पूरा गांव पड़ा है बेचने के लिए। सब्जी में अब स्वाद रहा कहाँ, सब तो रासायनिक खाद से बन रहा है। नहीं नहीं, हमारे पास सारी सब्जियां एकदम देसी हैं। क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक। आप कुछ लोगे क्या चाचा? चाचा होगा तोरा बाप। गमछा कहाँ रख के चली गई छाया ही है, कोई भी सामान कहीं भी रख देती है। सुनिए, नाश्ता ले आऊं आपके लिए? कोई जरूरत नहीं, जब भूख लगेगी छाया को बोल दूंगा। ये गमछा कहाँ है? हटिए। लीजिए।
मैंने पहले भी तुमसे कहा है ना कि तुम सिर्फ बहू हो, बहू के जैसे रहो। मान लो कि गलती से मैं तुम्हारा पति, समझी? जिसे आप गलती कह रहे हैं वो मेरे लिए जन्म जन्म का रिश्ता है। आप लोग इतनी दूर से मुझसे मिलने आए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू शिखा। थैंक यू आकाश। यार दोस्त है तुम्हारे, घर भी अपना है, जब चाहे बेशर्मों की तरह सिर उठा के चले आएंगे। एक बार फिर सोच लो धीरज, लाइफ सेट हो जाएगी। इतनी बड़ी कंपनी से ऑफर बार बार नहीं आता। हम जानते हैं तुम्हारी काबिलियत, इस गांव में रहकर तुम अपनी काबिलियत को बर्बाद कर रहे हो। क्या रखा क्या इस गांव के अंदर? छोड़ना यार, इसको तो समझाना ही बेकार है। वही तो मैं भी कह रहा हूं भैया। वैसे भी इस गांव में रखा क्या है, इतना अच्छा ऑफर आया आपके लिए, मान जाइए ना। आकाश, ये तुम कह रहे हो? तुम्हारे पिताजी तो खुद एक किसान है, तुम भी किसान के बेटे हो। गांव की परेशानियों को तो तुम अच्छी तरह से जानते हो। और आज शहर में जो कुछ भी कर रहे हो वो सब तुम्हारे पिताजी की खेती बाड़ी से ही है। अब जो भी हो, मैं इसी गांव में रहूंगा। मैं अपने लोगों को छोड़कर नहीं जा सकता हूं। वैसे भी मेरे दोस्त, अगर गांव के सारे लोग शहर चले जाएंगे तो गांव में कौन रहेगा? अनाज तो किसान पैदा करता है। शहर की ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में तो सिर्फ मजदूरी होती है। धीरज सही कह रहे हैं। किसी ना किसी को तो कभी ना कभी गांव लौट कर आना पड़ेगा ताकि हम सब लोग शहर में रह सके। धीरज, आज ये लोग तुम्हारी बात नहीं समझेंगे, लेकिन एक दिन वो वक्त आएगा जब ये सब लोग तुम्हारी बात समझेंगे। मुझे फक्र है तुम पर कि तुमने गांव के लिए सोचा। तुम्हारी सोच सबसे बहुत आगे है। रियली थैंक यू शिखा, मुझे समझने के लिए थैंक यू। चल यार कोई नहीं, जो हमें ठीक लगा वो हमने कहा। बाकी तू टेंशन मत ले, हम हमेशा तेरे साथ हैं। तो अपना ख्याल रख। ठीक है, चल बाय। बाय। ख्याल रखना। चल बाय। ठीक है, बाय सूरज। जब मैं शहर आया तो आप लोगों को जरूर मिलूंगा। जरूर। ओके, बाय बाय बाय। तुम्हारी माँ के भी कुछ सपने हैं, उनकी तो तुम्हें कभी फिक्र नहीं होती। माँ, तुम्हारे सपने तो मैं यहाँ गांव में रह के भी पूरा कर सकता हूँ। बस हमें मत सिखाओ, हमने भी दुनिया देखी है। इस गांव में रहकर कुछ नहीं हो सकता। तुमने तो अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देखा था जब तुम्हें दूध पीता छोड़कर स्वर्ग सिधार गई थी। किसके रोके रुका है सवेरा, सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर,
गुरुवार सुबह 9:30 पर। किसके रोके रुका है सवेरा। चाय बेटा, एक गिलास पानी लेके आना। घर की कोनो सूत नहीं है और साहबजादे चले हैं गांव की दशा बदलने के लिए। माँ तुम ही सोचो, वो चाइनीज मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? वो बस मुझे नौकरी इसलिए देना चाहते हैं ताकि मैं उनके देश में जाकर उनके किसानों को तरक्की के बारे में बताऊं। अब तुम ही सोचो माँ, सब कुछ सीखा मैंने अपने देश में और तरक्की हो उनके देश की। तो उसे तुमको कहा, अरे तुम्हें अपनी और अपने परिवार की तरक्की से मतलब होना चाहिए, बाकी लोगों से हमें क्या। माँ, बाकी लोग हैं तभी तो हम लोग हैं। यही बात तो मैं समझाना चाहता हूं। और बाबूजी का भी तो यही सपना था कि मैं शहर जाकर पढ़ूं और गांव में आकर गांव की तरक्की में अपना हाथ बटाऊं। अरे तुम्हारे बाबूजी की यही सोच के कारण हम आज भी वही हैं जहां तुम्हारे बाबूजी के समय में थे। उन्होंने भी कभी पूरे परिवार के लिए कुछ किया ही नहीं और सीधा सब कुछ छोड़ छाड़ के स्वर्ग चले गए। तुम्हारी माँ के भी कुछ सपने हैं, उनकी तो तुम्हें कभी फिक्र नहीं होती। माँ, तुम्हारे सपने तो मैं यहाँ गांव में रहकर भी पूरा कर सकता हूँ। बस हमें मत सिखाओ, हमने भी दुनिया देखी है। इस गांव में रहकर कुछ नहीं हो सकता। तुमने तो अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देखा था जब तुम्हें दूध पीता छोड़कर स्वर्ग सिधार गई थी। तुम्हारे बाबूजी हमको ब्याह के लाए और तुमको डाल दिया हमारी गोद में। सौतेला होने के बाद भी हमें तुम्हें कभी पराया नहीं समझा बेटा। माँ, मैं तुम्हारा ही बेटा हूं। बचपन से लेकर आज तक तुम्हें ही तो माँ कहते आया हूं। तो फिर इस माँ की बात क्यों नहीं मानते? नहीं माँ, मैं तुम्हारी ममता की छाया को नकार नहीं सकता हूं, लेकिन मैं अपने कर्तव्यों से पीछे भी तो नहीं हट सकता हूं। मैं इसी गांव में रहूंगा अपनी माँ के साथ। माँ, भैया तो अपनी जिम्मेदारी में सब कुछ भूल गए, तो तुम फिक्र मत करो, मैं करूंगा तुम्हारे सपने सारे पूरे। मैं बनूंगा बड़ा आदमी, मैं जाऊंगा शहर। माँ, ये सब आपके संस्कार है मास्टर जी। आप खुद तो रिटायर हो गए, लेकिन अपनी बिटिया किरण को इस लायक बना दिया कि आज वो पूरे गांव के बच्चों को शिक्षित कर रही है। बच्चे तो देश और समाज के भविष्य होते हैं सूबेदार जी। उनकी शिक्षा के साथ में समझौता करने का मतलब होता है आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ समझौता करना। बिल्कुल सही बात। शिक्षा का महत्व तो हमेशा से ही रहा है, किंतु आज के इस कलयुग में शिक्षा का महत्व पल पल महसूस होता है। एक भी दाना नहीं है घर में खाने को कि शर्मा को भेज रहे दिल्ली, कुछ मेहनत मजदूरी करके कुछ कमा लेगा, हमारे गुजर बसर के लिए 2-4 पैसे भेज देगा तो गुजारा हो जा। इस बार तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई तो क्या हुआ, अगली फसल अच्छी आ जाएगी, उम्मीद रखो। तब तक हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। किसके रोके रुका है सवेरा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह?
तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसके रोके रुका है सवेरा। अरे गोकुल भाई, ये बचवा बैग वोग लेके कहाँ जा रहा है? कि शर्मा को दिल्ली भेज रहे हैं, उसी को जा रहे हैं बस में बैठाने। इतना बड़ा शहर, कोनो विशेष बात का? हम गरीबों की मजबूरी से विशेष बात और क्या हो सकता है सुबह? पता नहीं खेत में कौन सी बीमारी लग गई है, खड़े खड़े पूरा फसल नष्ट हो गई। एक भी दाना नहीं है घर में खाने को कि शर्मा को भेज रहे हैं दिल्ली, कुछ मेहनत मजदूरी करके कुछ कमा लेगा, हमारे गुजर बसर के लिए 2-4 पैसे भेज देगा तो गुजारा हो जाए। इस बार तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई तो क्या हुआ, अगली फसल अच्छी आ जाएगी, उम्मीद रखो। तब तक हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। कब तक मदद करेंगे आप लोग प्रधान जी? शिवा से फसल के लिए कर्जा लिया, वो तो हम उसको चुका नहीं सके और उसका ब्याज तो और भी बढ़ता जा रहा है। गुजर बसर के लिए कुछ पैसा हो जाए, उसी के लिए दिल्ली भेज। लेकिन अरे किसनमा वहां दिल्ली जाके क्या काम करेगा? कोई है वहां जान पहचान का कि नहीं? कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा चाचा। तुम हमारे स्कूल के सबसे होनहार विद्यार्थी थे, हमेशा कहा करते थे पढ़ लिख के इस गांव में अस्पताल खोलोगे, पर कभी सोचा नहीं था कि तुम्हें इस तरह से काम के लिए अपना ही गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। क्या करता गुरुजी, सपनों पे परिवार की मजबूरी भारी पड़ रही थी। घर का काम भी कर ले। पता नहीं पूरा दिन फोन में क्या खिटपिट करती रहती है। मुझे ये सब चीज मत बोला करो माँ, मैं ये काम नहीं कर सकती। हाँ नहीं कर सकती। अरे ब्याह के बाद यही सब करना पड़ेगा। ब्याह तो एक दिन सबको कराना ही पड़ता है। तो आप ब्याह करके क्या कर लिए छबीली मौसी? मंगरू, आज से बाल श्रम बंद जी, और तुम अपने बच्चे को पढ़ने से भी नहीं रोकोगे। हाँ, हाँ मंगरू चाचा, कसम खा लीजिए वरना जेल जाना पक्का है। अरे नहीं, मैं जेल जाना नहीं चाहता हूँ। मैं अपनी कसम खा के कह रहा हूँ, अपनी कसम क्या, महेश की कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं बाल श्रम नहीं करवाऊंगा। अगर गांव में कोई भी बाल श्रम करवाएगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। पाना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना, सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी, जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना
चेहरा, किसके रोके रुका है सवेरा।